पवन गिल व्लॉग में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मियां जो तेज हो गई हैं। प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और नेता एक दूसरे पर तीखे हमले करने से पीछे नहीं हट रहे। इसी सियासी माहौल में जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर कटाक्ष किया है। दुष्यंत चौटाला ने अपने एक्स पूर्व में ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट के माध्यम से सीएम सैनी को करनाल से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। उन्होंने लिखा, वाकिफ हो जाओगे हरियाणा के हाल से, आप चुनाव लड़कर देखिए करनाल से। इस पोस्ट में उन्होंने सीएम सैनी को टैग भी किया, जिससे यह साफ हो गया कि वे सीएम के बयानों से कतई संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें सीधी चुनौती दे रहे हैं। इससे पहले पंचकुला में हुई संकल्प पत्र की पहली बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दुष्यंत चौटाला आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करने का आरोप लगाया। सैनी ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद ये नेता एक ही नाव पर सवार नजर आएंगे। सीएम सैनी ने राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि दोनों की जोड़ी हरियाणा की राजनीति में कोई खास असर नहीं डाल पाएगी। उन्होंने इस जोड़ी को तारा सितारा कहकर उनके हरियाणा से कोई सरोकार नहीं होने का दावा किया। दुष्यंत चौटाला की चुनौती ने प्रदेश की राजनीति को और भी गरमा दिया है। उनकी इस पोस्ट से यह स्पष्ट हो गया कि वे सीएम सैनी को उनके अपने गढ़ करनाल में ही चुनौती देने के लिए तैयार हैं। चौटाला ने हाल ही में कांग्रेस को भी राज्यसभा उपचुनाव में कैंडिडेट खड़ा करने की चुनौती दी थी, जिससे सियासी घमासान और भी तेज हो गया है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा में राज्यसभा की सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद खाली हुई है और इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों के बीच खींचातान जारी है। चुनाव की इस घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक तापमान और भी बढ़ने की संभावना है और आने वाले दिनों में नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। आपको हमारी ये छोटी सी अपडेट कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।